सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं आने के लिए। हमारे बीच में त्रिपुरा से, कोलकाता से, अकोला से, बोधगया से, पुणे से पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हुआ है। आज का दिन निश्चित ही हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन केवल नागपुर में नहीं, तो आज जितने भी बौद्ध राष्ट्र है उन सारे बौद्ध राष्ट्रों में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। और इसी दिन आषाढ़ी पूर्णिमा के ही पावन पवित्र दिवस पर बनते हर्ष मोदी जी का जन्मदिन आना, ये निश्चित ही एक संयोग है। और निश्चित ये संयोग मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा चेंजिंग लेकर आएगा, ऐसी मुझे आशा है, मुझे विश्वास है। आप सब लोगों को पता होगा कि आज आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ी पूर्णिमा बौद्ध धर्म में जैसे बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग मनाते हैं, वैसे ही आज की आषाढ़ी पूर्णिमा भी वैसे ही बौद्ध राष्ट्रों में बड़े धूमधाम के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ और संपूर्ण आध्यात्मिक रूप से इस पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्योंकि आज ही के दिन भगवान बुद्ध की मां महामाया, इनके गर्भ में सुमेध नाम के जो बोधिसत्व थे, आज उन्होंने प्रवेश किया था। वो आज ही का दिन है, आषाढ़ी पूर्णिमा का ही दिन है। और उसके बाद महामाया ने बड़े दान पुण्य किए थे और पूरा कपिलवस्तु नगरी जो है पूरी सजी हुई थी। ये आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन बहुत सारे उपासक उपासिकाएं अष्टशील उपोषण व्रत का भी पालन करते हैं। भगवान बुद्ध जब 29 वर्ष के हुए थे, अपने संपूर्ण राजपाट को त्याग कर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने अपने माँ को, अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने पत्नी को और संपूर्ण राजपाट त्याग कर आज ही के दिन मीन्स आषाढ़ी पूर्णिमा के ही दिन उन्होंने महाअभिनिष्क्रमण किया था, अर्थात उन्होंने ग्रह त्याग किया था। ये आज ही का दिन है और इसलिए आज की इस पावन दिन पर हर एक व्यक्ति जो है बड़ा संकल्प लेता है और संकल्प के साथ साथ वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ चेंजिंग हो, ये भी प्रयास करते हैं। ये आषाढ़ी पूर्णिमा का ही दिन है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जब भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में जब ग्रह त्याग किया था और उन्होंने 6 वर्ष तक तपश्चर्या की, त्याग किया और बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बोध गया के पावन धरती पर, जहां पर भगवंत हर्ष बोधि जी विगत काफी सालों से आज कार्य कर रहे हैं, उसी पावन धरती पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। और ये ज्ञान प्राप्त, ये बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद प्रथम उपदेश सारनाथ के पंचवर्गीय भिक्षुओं को किया था। और ये आज ही का दिन है, आषाढ़ी पूर्णिमा का ही दिन है, जिस दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाय वन में धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना दी थी। और उस देशना में सर्वप्रथम इस संसार में भगवान बुद्ध के बाद अगर कोई भिक्षु अरहंत हुआ होगा तो वो भिक्षु था कुंडल ने, जिन्होंने अपने आप को भगवान बुद्ध के लिए समर्पित किया था, भगवान बुद्ध के लिए समर्पण दिखा दिया था। आज सारे भारत के अंदर गुरु पूर्णिमा कहते हैं, परंतु ये गुरु पूर्णिमा की परंपरा अगर कहीं से आई होगी तो ये भगवान बुद्ध के धम्म से आई है, ये बौद्ध धर्म से आई है, जिसे बाद में लोगों ने एडॉप्ट करके आज इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में हर एक जाति धर्म का व्यक्ति उसको मानता है। और इसलिए आज जो है हर एक व्यक्ति अपने गुरु के प्रति एक अपना समर्पण व्यक्त करता है, अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था को व्यक्त करता है। और निश्चित ये हम सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा दिन है कि आज ही के दिन भगवंत हर्ष बोधि महासवीर जी, इनका जन्मदिन भी आज ही का दिन है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज के दिन अपने गुरु के प्रति भी एक समर्पण, श्रद्धा और विश्वास का एक समर्पण हम लोगों को भगवंत हर्ष बोधि जी के लिए हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन बड़ा पावन और पवित्र है। आज ही के दिन अगर देखा जाए तो इस संसार में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के धम्म की स्थापना हुई थी, भिक्षु संघ की स्थापना हुई थी। और आज ही का दिन है कि भगवान बुद्ध ने पहला वर्षावास प्रारंभ किया था। आज का दिन हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है और ऐसे दिन में
बनते हर्ष मोदी जी, इनका जन्मदिन और विशेष करके भीमसेना का वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हम सब लोगों के बीच में आना, ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा चेंजिंग लाने का कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आज बनते हर्ष मोदी जी ने जब मुझे कहा, मैं भी भोपाल से विशेष रूप से अपने कार्यक्रम छोड़ के, जबकि आज हमारे यहाँ पर भी बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है, परंतु वो कार्यक्रम छोड़कर, क्योंकि भंते जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन पर अगर हम नहीं रहे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कमी हो सकती है। और इसलिए जब उनका आदेश हुआ कि नहीं आपको आना है, आपको रहना है, और इसलिए पूरे कार्यक्रम छोड़कर मैं भी आपके कार्यक्रम में जन्मदिन पर मैं विशेष रूप से उपस्थित हुआ हूं। मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि बनते हर्ष मोदी जी के माध्यम से भिक्षु संघ के लिए विशेष रूप से जो एक पहल की जा रही है, जो विगत 50-60 सालों में हम लोगों ने किसी भी राजनीतिक लोगों के माध्यम से कभी भी नहीं देखा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार, जब कमलनाथ की सरकार वहां पर आई तो सर्वप्रथम उन्होंने वहां के जितने भी पंडित पुजारी हैं उन सब लोगों को 6,000 रुपए के रूप में, एक मानदान के रूप में 6,000 रुपए मंथली वहां पर उन्होंने देना शुरू कर दिया था। ये मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है कि जहां पर पुरोहितों को, वहां के पुजारियों को मानदान मिला। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि भारत में एक भी ऐसी सरकार नहीं थी जिन्होंने इस प्रकार का कोई कदम उठाया हो। ये पहला कदम वहां पर उठाया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज चाहे फिर वो मौलवी हो, मौलवी भी जब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ते समय उनकी कम्युनिटी के रूप, उनको मानदान के रूप में कुछ न कुछ वहां पर देते हैं, क्योंकि मौलवी की बीवी भी होती है, उनका परिवार भी होता है। उनके परिवार को संभालने की, उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो मुस्लिम भाइयों की जिम्मेदारी होती है। अगर हम लोग देखेंगे ईसाई लोग जो फादर होते हैं, वो फादर जितने भी पास्टर या फादर होते जो चर्चों में होते हैं, उन लोगों के लिए भी उनकी कम्युनिटी विशेष रूप से, क्योंकि ये कम्युनिटी अगर हम लोग देखेंगे, ये कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, और उसकी वजह से उनको मानदान के रूप में मंथली वहां पर पैसा देते हैं। अगर हम लोग ग्रंथियों को देखेंगे तो ग्रंथियों को भी गुरुद्वारा के अंदर जब वो वहां पर कीर्तन करते हैं, वहां की देखरेख करते हैं, वहां पर भजन करते हैं, तो उनको भी जो है मानदान के रूप में उनकी कम्युनिटी देते हैं। और पुजारियों को तो अनेक लोग भी देते हैं और सरकार भी देते हैं। केवल और केवल इस देश में अगर कोई बौद्ध भिक्षु अगर हम लोग देखते हैं तो ये बौद्ध भिक्षु केवल और केवल निस्वार्थ भावना से, पूरे सेवा भाव से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार जन जन तक हो, जन जन तक जाए, भगवान बुद्ध के विचार जन जन तक जाए, उसके लिए विशेष रूप से बौद्ध भिक्षु निस्वार्थ रूप से काम करता है। और लोग विशेष रूप से उन लोगों को एक दान के रूप में केवल दान दिया जाता है। ऐसी कम्युनिटी नहीं है, ये ऐसा कोई बौद्ध विहार नहीं है कि भंते जी आप कहीं जा रहे हैं तो ये लीजिए, पैसे ले लीजिए, टिकट कर लीजिए, या कहीं पर भी अगर आपको जाना है, कुछ लेना है तो आप लीजिए। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था आज भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर जितने भी भिक्षु हैं उनको जो भी सहयोग के रूप में दान मिलता है, उसी दान के रूप में जो बौद्ध भिक्षु होता है वो अपना यापन करता है, परंतु ऐसे पर्सनली कहीं पर भी नहीं है। मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि ये प्रथम भिक्षु है जिन्होंने पूरे भारत में इस प्रकार की बात उठाई कि बौद्ध भिक्षुओं को भी मानदान मिलना चाहिए। परंतु मैं भंते जी को भी कहूं कि मैंने भी मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश की जितने भिक्षु थे उन भिक्षुओं को भी मानदान दिया जाए, ऐसा लेटर मैंने भी दिया था, परंतु उस पर केवल और केवल विचार ही होता जा रहा है, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं को कभी भी सरकार मदद नहीं करती है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है अन्य चीज भी, विशेष करके महाराष्ट्र जो है ये बाबा साहब आंबेडकर की कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है, और इसलिए बाबा साहब आंबेडकर को मानने वालों की तादाद महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा है। और महाराष्ट्र सरकार जैसे मध्य प्रदेश सरकार देती है, वैसे महाराष्ट्र सरकार भी अगर बौद्ध भिक्षुओं को ये सुविधाएं अगर देती है तो केवल और केवल उन्हीं का फायदा होगा और उनको ही लाभ भी मिलेगा। और इसलिए बनते हर्ष मोदी जी के इस संकल्प को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बनते हर्ष मोदी जी, मैं अभी से उनको नहीं जानता, आई थिंक मुझे लगता है मैं 25 से
26 साल से मैं भंते हर्ष मोदी जी को जानता हूं। जब वो भोपाल आए थे और भोपाल से ही उन्होंने शुरुआत भी की थी, और भोपाल के बाद फिर बहुत जगह जगह पर उन्होंने विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के बाद भगवान बुद्ध ने आखिर जो है भगवान बुद्ध की धरती पर उन्होंने बुला लिया, और बोध गया के पावन धरती पर उन्होंने विशेष रूप से एक बाबा साहब आम्बेडकर का एक भवन हो, इसके लिए भी उनका एक बहुत बड़ा प्रयास है, जो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक समाज के व्यक्ति के लिए विशेष रूप से वहां पर रहने की व्यवस्था, वहां पर भोजन की व्यवस्था और हर प्रकार की व्यवस्था वहां पर भंते हर्ष मोदी जी के माध्यम से होगी। और दूसरी बात देखा जाए तो भंते हर्ष मोदी जी ने जब बोध गया में ये मूवमेंट चल रहा था, बोध गया मुक्ति आंदोलन का, तो सबसे ज्यादा जो है अगर उस समय अगर देखा जाए तो मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने वाले अगर कोई होंगे तो भंते हर्ष मोदी थे, जिन्होंने मीडिया के माध्यम से आज बोध गया का जो नेतृत्व कर रहे हैं या बोध गया का जिन जिन लोगों ने नेतृत्व संभाला है, अगर हम लोग उनके बैक में जाकर देखेंगे तो बैक हम लोगों को उनका अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। और इसलिए भंते विनयाचार्य ने जब यहाँ पर पूरे देश के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए विभिन्न जगहों पर उन्होंने, जब बोध गया के मूवमेंट को लेकर जब उन्होंने काम किया तो विभिन्न जगहों पर उनको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और उसकी वजह से जो आंदोलन कर रहे थे उनको लगा कि भंते विनयाचार्य का नाम हो रहा है, और इसीलिए बड़े षड्यंत्र के साथ उनको फंसाया गया, और फंसाकर आज अगर हम लोग देखेंगे तो काफी दिनों से वहां पर वो जेल में है। परंतु इतनी बड़ी धाराएं ना होने के बाद भी अगर उनकी जगह पर कोई दूसरा नेता होता, उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो मुझे लगता है अभी तक जो है उनको जमानत भी मिल जाती और वो बाहर भी आ जाते। परंतु एक बौद्ध भिक्षु होने के नाते उनको वहां पर रोका गया है, और ये पूरा षड्यंत्र का पर्दाफाश अगर करने वाले कोई होंगे तो वो भंते हर्ष मोदी थे। और भंते हर्ष मोदी जी ने विशेष रूप से, नितिन जी ने कहा कि भंते जी को रिहा करने के लिए भंते हर्ष मोदी जी विशेष रूप से वो प्रयासरत भी है, और उन्होंने वहां पर बहुत सारे लोगों से बात भी करी है, और आशा करते हैं कि इस आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद इस जुलाई माह में ही भंते विनयाचार्य हम लोगों के बीच में रहेंगे, और पुनः एक बार बहुत ही तेजी के साथ बौद्ध गया मूवमेंट, बौद्ध गया आंदोलन हम लोगों के साथ और बहुत बड़े लेवल पर और बहुत बड़ी तेजी से पूरे देश में जाएगा। और आने वाले दिनों में बौद्ध गया का महाबोधि महाविहार, जहां पर आज 4 बौद्ध 4 हिंदुओं का वहां पर जो कब्जा है, वो पूरा प्रबंधन कमेटी बौद्धों के हाथ में होगी, और मुझे लगता है कि इस काम में भंते हर्ष मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ भंते हर्ष मोदी जी को पुनः एक बार बहुत सारी बधाई, बहुत सारी मंगल कामनाएं कि वो दीर्घायु हो, उनके द्वारा भगवान बुद्ध का धर्म जन जन तक पहुंचे, उनके माध्यम से अनेकों लोगों का जीवन परिवर्तित हो, उनकी इच्छित और पार्थिव सभी प्रकार के मांगलिक संकल्प पूर्णिमा की चंद्रमा के समान परिपूर्ण हो, वो स्वस्थ हो, निरोगी हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।